नमस्कार साथियों, आपको हम बता दें कि जिस तरह प्रत्याशियों की चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हुए हैं, प्रत्याशियों के पास जा रही है, तो आज हम बता दें लहरगिद्द वार्ड नंबर 23 जो एससी सीट हुई है उसमें दावेदारी सभी लोग कर रहे हैं। और आपको एक बात से और अवगत करा दें कि आज हम एक ऐसे प्रत्याशी के पास बैठे हैं जो युवा, पढ़े लिखे युवा और अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि जो विकास नहीं हुआ वो हम कराएं, जो विकास की राहें नहीं बनी वो हम कराएं और अपने क्षेत्र के जितने भी जो भी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है वो कराने के लिए। आपको बता दें कि अमन वर्मा जी एक फूल का व्यापार करते हैं और एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। इन्होंने सोचा जब हमारे वार्ड की जनता, वो गरीब जनता, जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, तो अब उन्होंने जब ऐसी सीट आई तो आवेदन किया और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपको एक बात से और भी अवगत करा दें कि इन्होंने जितने भी कार्यकर्ता देखे, इनके संग युवा संगठन जुड़ा हुआ है, हर समय साथ दे रहा है और वार्ड की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। आगे का पूरा परिचय हम कराती हैं अमन वर्मा से। नाम अमन वर्मा है और मैं मुरारी नगर से लहरगिद्द प्रथम से वार्ड नंबर 23 से चुनावी पार्षद में उतरे हैं सीट पर लेकर। तो हमारे वार्ड में जो जो समस्याएं हैं, जैसे आज से कम 15-20 साल से चली आ रही हैं ये समस्याएं। लाइट की समस्या, मेन समस्या लाइट की होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ। सबसे पहले वार्डों में कोई भी खम्भे नहीं लगे हुए हैं, जगह जगह तार डले रहते हैं, जगह जगह नालियाँ हैं, ये भी गंदी डली हुई हैं सारी, कोई सर्विस नहीं होती है इनकी। जगह जगह गढ़ों में पानी भरा रहता है। इसकी समस्याओं को लेकर मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ, ताकि क्योंकि आगे चल के हमारा वार्ड नंबर 23 का विकास हो, इस वजह से मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। देखा जाए अमन भैया, हम ये देख रहे हैं कि जब आपके वार्ड की एससी सीट हुई तो आपने क्या सोचा कि हम लगनशील होकर वार्ड में जब आप जाते हो तो जनता क्या कहती है आपसे? जनता सपोर्ट करती है, बोलती है भैया ये देखिए कंडीशन ये डली हुई है। और हमारे यहाँ से फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम निकल के मतलब ये ऐसी सीट आई। आज से 5 साल पहले जनरल सीट थी, तब मुझे चांस नहीं मिला था, पर लेकिन ऐसी सीट में अब मुझे चांस मिला है, तो मैं सोचूंगा कि मुझे इस बार मौका दिया जाए और मैं अपने वार्ड की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। क्या शिक्षा योग्यता है भैया आपने? मेरा ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा शिक्षित होकर मैं आगे चल के देश का विकास करूँ एंड वार्ड नंबर 23 को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और भी जब वार्ड में जो जल की समस्या किस प्रकार है अपने वार्ड में? जल की समस्या, हमारे यहाँ हैंडपम्प है पर लेकिन इनमें पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है तो उसके कारण से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे पाइपलाइन आए, जगह जगह घरों में स्वच्छ जल पहुँचाया जाए। और शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ कोई आसपास में गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल हो, छोटा सा जो प्राथमिक होते हैं। हमारे वार्ड नंबर 23 में प्राथमिक शासकीय विद्यालय है, पर लेकिन उसमें क्या है, शिक्षा जो है वो 5 तक या 8 तक है, पर लेकिन उसमें गरीब बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। उस हिसाब से 8 तक होते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि इंटर कॉलेज अपने वार्ड नंबर 23 में बनाया जाए आगे चल के, जिससे बच्चे पढ़े लिखे। आपके वार्ड में मूलभूत समस्याएं सबसे ज्यादा क्या है जो बिल्कुल जनता कह रही है ये तो बहुत ही हाल में बहुत ही? मूलभूत समस्याएं ये हैं, जैसे वार्ड नंबर 23 की सबसे मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पर जो राशन मिलता है वो हमारे वार्ड नंबर 23 में कहीं पर कंट्रोल नहीं है। सबसे मेन समस्या ये होती है कि ताकि अगर जनता को राशन मिलता है तो राशन लेने के लिए हमको दूसरे वार्ड से राशन लेने जाना पड़ता है। हमारे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो राशन वितरण हो रहा है मंथली में 2 बार, एक बार निःशुल्क होता है, एक बार शुल्क लेके होता है। तो यहाँ की माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाकर बोरी रखकर कांधे से लेके आती हैं। तो वो मूलभूत समस्या है, उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मतलब कोई वाहन वगैरह से कभी कभार हो जाता, वाहन नहीं ले जाते? वाहन ले जाते हैं पर लेकिन नहीं मिलती हैं ऑटो टेम्पो, तो उनको लेके आना पड़ता है साथ में। और भी क्या जो अर्थक प्रयास चल रहा है आपका वार्ड के अंदर, युवा साथी जो जुड़ते हैं वो क्या कहते हैं भैया रोजगार के लिए? युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहिए? युवा साथियों के लिए ये कहना चाहेंगे कि युवा साथी आगे चल के वार्ड में पढ़ें, क्योंकि वार्ड में स्कूल की भी समस्याएं हैं। तो आगे चल के वो, ताकि उनकी जो शिक्षा है वो निःशुल्क पाएँ वो अपने वार्ड में रहकर।
हम चाहेंगे कि आप अपने वार्ड नंबर 23 को अपनी वाणी के हिसाब से, अपने शब्दों के हिसाब से बताएं, जागरूकता अभियान को लेकर कि वो किस तरह अपनी मतदान पर्ची ये सब की तैयारी करें और आपको किस तरह प्रत्याशी के रूप में जिताएं। क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 23 लहरगेट की जनता से? मैं वार्ड नंबर 23 की माताओं बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ताकि वो अपने वार्ड का शिक्षित युवा प्रत्याशी को जिताएं, ताकि आगे चल के उनको उज्जवल भविष्य मिलेगा और अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मैं विकास करवा सकूं। एवं मैं अपनी माता बहनों से ये बोलता हूं कि ताकि वो अपना जो आधार कार्ड है और अपनी जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना जो जिसमें नाम नहीं जुड़ा हुआ है वो अपना वोटर आईडी लिस्ट में नाम जुड़वा लें, एवं जिसका नहीं जुड़ा है तो वो मुझसे आके कांटेक्ट करें। मैं मेरा मोबाइल नंबर 6394497403 है। मैं अमन वर्मा, वार्ड नंबर 23 से शिक्षित युवा, कृपया करके भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। मेरी यही कामना है सारे वार्ड